जय माता लक्ष्मी। दोस्तों दोस्तों किस पाप के कारण स्त्री गर्भवती नहीं होती है? भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए गर्भ धारण के महत्वपूर्ण नियम, पुत्र प्राप्ति के सर्वोत्तम उपाय। इस प्राचीन कथा के माध्यम से जानते हैं कि किस कारण से स्त्री गर्भवती नहीं होती है, किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है, किस दिन संबंध स्थापित करने पुत्र की प्राप्ति होती। तो दोस्तों इस कथा शुरू लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के साथ वातावरण में बैठकर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। संसार के कण कण में आपका ही वास है। आप ही जन्मदाता हैं और आपकी ही आज्ञा से काल प्राणी को ग्रहण कर लेता है। आप ही संसार को चलाते हैं। जन्म और मृत्यु आपके ही बस में है। किंतु हे प्रभु, कौन सी स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता है? किस कारण से बालक की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है? किस पाप के कारण स्त्रियां गर्भवती नहीं होती और किस पाप के कारण स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता है? हे जगदीश्वर, हे कृपा निदान, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि एक मां को संतान को खोने का दुख क्यों सहन करना पड़ता है। कृपया आप मुझे इसका कारण विस्तार से बताइए। इसके पीछे कौन सा रहस्य है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में संसार की सभी माताओं का कल्याण छिपा हुआ है। हे देवी, यह सत्य है कि कुछ बालकों की गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा किए गए पाप के कारण ही उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। इसीलिए हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस प्राचीन कथा को जो भी सुनता है उसे उत्तम गुणवान संतान की प्राप्ति होती है तथा उसके समस्त पापों का नाश होता है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। तब भगवान शिव देवी पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। हे प्रिय, पूर्व काल की बात है। पश्चिम देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में प्रहलाद नाम का एक सेठ रहता था, जो बहुत अधिक धनवान था। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम रेती था। उस सेठ ने अपनी पुत्री का विवाह एक दूसरे नगर में रहने वाले वैश्य के पुत्र के साथ कर दिया। रेवती अपनी पति के साथ रहने के लिए ससुराल में चली गई। ससुराल में जाने के बाद उसके ससुराल वाले रेवती के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ आचरण करने लगे। रेवती अपने ससुराल में बहुत प्रसन्न थी। रेवती की सास का नाम सुनंदा था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। रेवती दहेज में बहुत सारा धन लाई थी। इस कारण से सुनंदा रेवती का झूठ मूठ का सम्मान करती थी, उसे मीठी मीठी बातें करती थी और अपने मायके से कुछ ना कुछ लाने को कहा करती थी। रेवती अपनी सास की बात मानकर अपने पिता से कहकर वह घोड़े, गाय, बैल, अनाज, वस्त्र आदि चीजें मंगवाया करती थी और उसके पिता भी सब कुछ खुशी खुशी उसे दे भी दिया करते थे। रेवती की सास का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वह रेवती के मायके का सब कुछ हड़पना चाहती थी, लेकिन भोली भाली रेवती इस बात से अनजान थी। वह उसकी सास की मीठी मीठी बातों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाती और उसकी हर बात को मान लिया करती थी। रेवती का पति संजय स्वभाव से भोला भाला था और अपनी मां की हर आज्ञा का पालन करता था। उसकी माता ने बचपन से ही अपने पुत्र संजय को पूरी तरह से वश में किया हुआ था। इसीलिए संजय कभी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। रेवती को उसके ससुराल में सभी का बहुत प्रेम मिलने लगता था, जिससे रेवती बहुत ही खुश रहने लगी थी। उसके पिता भी रेवती को खुश देखकर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी बेटी को प्रसन्न देखने के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार थे। इस प्रकार से अनेक माह बीतने के बाद रेवती गर्भवती हो गई। जब यह बात उसकी सास को पता चली तो वह बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत ही रेवती के माता पिता को इस बात की सूचना दी और साथ ही बड़ी बड़ी वस्तुओं की मांग की। रेवती के पिता इस समाचार को सुनकर प्रसन्न हुए और फिर वे बहुत सारे वस्त्र, अन्न, धान्य, मिठाइयां और आभूषण लेकर रेवती के ससुराल में पहुंच गए। वहां पर उनका बढ़ या प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया गया।
रेवती भी अपने पिता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर कुछ समय रुककर रेवती के पिता उसी दिन अपने घर लौट गए। अनेक दिनों तक रेवती का गर्भ बढ़ता गया और रेवती की सांस भी उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ऐसी घटना घटी जिससे रेवती का जीवन दुखों से भर गया। उसके हंसते खेलते जीवन में अचानक से अंधकार छा गया। एक दिन अचानक ही रेवती का गर्भ गिर गया, जिससे रेवती की सांस बहुत क्रोधित हो गई और फिर रेवती को ताने मारने लगी। अरे पापिनी, तूने कौन सा पाप किया है? कुल का नाश करने वाली कलंकिनी, तूने अपने ही बच्चे बच्चे को खा लिया। जन्म देने से पहले ही उस बच्चे को मार डाला। इस प्रकार से रेवती की सांस उसे बहुत ताने मारने लगी, जिससे रेवती दुखी और उदास हो गई और कहने लगी, सासू माँ, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा किस लिए हुआ। मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप का कार्य नहीं किया है। लेकिन रेवती की सास को उस पर थोड़ी भी दया नहीं आई और वह कहने लगी, अरे दुष्टा, तूने अवश्य कोई पाप की है, जिससे तेरी संतान गर्भ में ही मर गई। कुल्टा और पापिनी स्त्रियों के बच्चे पेट में ही मर जाते हैं। फिर भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी इस प्रकार से रेवती का गर्भ गिरने के कारण उसकी सांस उसे भला बुरा कहने लगती है। उसके बाद से रेवती की सांस उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी। उसे बात बात पर ताने मारने लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। अब उसकी सांस उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। दिन भर घर का सारा काम करवाने लगी। दिन भर काम करने के बाद ही उसे रात को आराम करने को मिलता था। रेवती को घर का झूठा भोजन खाना पड़ता था। अचानक से अपनी सांस का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर रेवती को बड़ा डर लगने लगा और वह अपनी सांस के सामने आने से भी डरने लगी। फिर और कुछ महीने बीत जाने के बाद रेवती फिर से गर्भवती हो गई, जिससे उसके घर वाले सभी प्रसन्न हो गए। लेकिन रेवती की सांस को उतनी खुशी नहीं हुई। वह उसे ताना ही मारा करती थी। एक बच्चे को तो खा गई, पता नहीं अब इसे भी जीवित रखेगी या खा जाएगी। इसका कोई भरोसा नहीं। यह तो डायन है। डायन मेरा बेटा एक चुड़ैल से शादी करके उसे घर पर लाया है। लेकिन रेवती चुपचाप सहन करती रही। इस बार रेवती की सांस ने रेवती के पिता को इस विषय में कोई समाचार नहीं दिया और वह चुप ही रही। इधर धीरे धीरे रेवती का गर्भ बढ़ने लगा। रेवती गर्भ धारण की हुई अवस्था में भी घर का काम करने लगी। बहुत काम करके थकने के बाद भी रेवती की सांस को उस पर दया नहीं आती थी। इस बार रेवती को 9 महीने पूरे हो गए और अब उसका प्रसूति का समय आ गया। रेवती को कमरे में ले जाया गया और फिर रेवती बालक को जन्म देने लगी। जब रेवती ने बालक को जन्म दिया तो उस बालक के मुख से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह बालक कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। इस बार रेवती ने एक मरे हुए लड़के को जन्म दिया था। इस बात को सुनते ही रेवती बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। इधर रेवती की सांस बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत ही रेवती को पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे दुष्टा पापिनी, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है। तू तो चांडाल नहीं है। तू मेरे पोते को खा गई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अगर तू इस घर में रहेगी तो हम सभी को खा जाएंगी। तेरे जैसी अशुभ स्त्री को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। तुझसे विवाह करके मेरे पुत्र का नसीब ही फुट चुका है। इसीलिए हे पापिनी, अब तू इस घर से निकल जा। अब तू एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। रेवती रोते हुए कहती है, हे सासू माँ, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए तो मेरे पति ही सब कुछ है। उन्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? कृपया आप मुझे घर से ना निकालिए। मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी, घर का सारा काम करूंगी। मेरे ऊपर इतना अत्याचार मत कीजिए। मैं मेरे पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। रेवती की सास कहती है, हे पापिनी, अगर तू जीवित नहीं रह सकती तो कहीं पर जाकर मर जा, लेकिन अब तुझे इस घर में मैं रहने नहीं दूंगी। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, रेवती के जीवन में जो अत्याचार हुआ वह अत्यंत दुखद था। जब उसके सास ससुर ने उसे तानों से अपमानित किया और अंततः क्रोध में आकर धक्के मारकर घर से निकाल दिया, तो रेवती की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसका पति, जो उसका सबसे बड़ा सहारा होना चाहिए था, वह भी यह सब मूक दर्शक बनकर देखता रहा। उसने न कोई विरोध किया, न ही कोई सहानुभूति दिखाई। अपने फटे पुराने वस्त्रों, कांपते कदमों और दुख से बोझिल हृदय के साथ रेवती अकेली ही घर से निकल पड़ी। वह चलते चलते एक अनजान दिशा में बढ़ती गई और अंततः एक सघन अंधकारमय और रहस्यमयी जंगल में पहुंच गई। वह जंगल इतना घना और भयावह था कि वहां न कोई रास्ता स्पष्ट दिख रहा था, न कोई मानव आवाज सुनाई दे रही थी। रेवती भयभीत तो थी, परंतु
उसके हृदय में अब कोई विकल्प नहीं था। इस जंगल में भटकते हुए अचानक उसकी दृष्टि एक विशाल छायादार और अत्यंत सुंदर वृक्ष पर पड़ी, जो प्रकृति की गोद में एक दिव्य प्रतीक सा प्रतीत हो रहा था। उस वृक्ष के समीप ही एक पवित्र और शांत आश्रम था, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और चारों ओर तुलसी और फूलों के पौधे लहराते थे। रेवती आश्चर्य और आशा से भरकर जल्दी से उस आश्रम की ओर बढ़ी और आसपास देखने लगी, किंतु वहां उसे कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वह आश्रम वीरान था, मानो कई वर्षों से किसी ने उसका स्पर्श तक न किया हो। फिर भी रेवती को उस स्थान में एक अलौकिक शांति और सुरक्षा की अनुभूति होने लगी। रेवती अत्यंत थकी हुई, भयभीत और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। वह उसी आश्रम के बाहर एक छायादार स्थान पर बैठ गई और कुछ देर विश्राम करने लगी। उसके मन में अपमान, अस्वीकार और अकेलेपन की गहरी पीड़ा उमड़ रही थी। वह इतनी उदास और निराश थी कि उसे अपने मायके, अपने पिता के घर लौटने का विचार भी पीड़ादायक लगने लगा। उसे यह डर सताने लगा कि कहीं उसकी उपस्थिति से पिता का समाज में अपमान न हो जाए, कहीं लोग उसके माता पिता पर ही दोष न मढ़ दें। इसी चिंता के कारण उसने अपने मायके लौटने का विचार त्याग दिया और उसी घने जंगल में जीवन बिताने का निश्चय किया। रेवती अब उसी सुनसान और शांत आश्रम में रहने लगी। वहां बैठकर वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उनकी भक्ति में स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए और रेवती तपस्या में लीन होती गई। कठिन व्रतों और गहन साधना के साथ उसने अनेक दिनों तक श्री हरि विष्णु की आराधना की। फिर एक दिन जब सूर्यास्त समीप था और वन में पंछियों की वापसी की आवाजें गूंज रही थीं, तभी उस आश्रम में एक दिव्य साधु पधारे। उनके साथ एक शुद्ध और शांत गाय भी थी। वे साधु किसी सामान्य योगी जैसे नहीं लगते थे। उनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था, उनके नेत्रों में गहराई थी और उनके शरीर से तपस्या की तपिश झलक रही थी, मानो उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक हिमालय की कंदराओं में ध्यान किया हो। जब रेवती ने उन साधु को देखा तो उसका मन प्रसन्नता से भर उठा। उसने श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, पधारिए हे साधु महाराज, आपका इस पवित्र स्थान में स्वागत है। आप एक महान पुण्यात्मा प्रतीत हो रहे हैं। आपके दर्शन से मेरा हृदय आनंदित हो गया है। रेवती की विनम्रता और मधुर वचनों को सुनकर साधु मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक बोले, हे पुत्री, तुम कौन हो? किस कारण से इस निर्जन वन में अकेली निवास कर रही हो? यदि कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया मुझे सत्य बताओ। तुम्हारे पति कहाँ हैं और तुम इतनी दुखी क्यों प्रतीत हो रही हो? तब रेवती ने गहरे निश्वास के साथ कहा, हे साधु महाराज, मैं अत्यंत दुखी और अपमानित हूं। मेरी सासू मां ने मुझे घर से अपशब्द कहकर और तिरस्कार करके निकाल दिया। मेरा पति भी कुछ नहीं बोला और मैं निराश होकर इस जंगल में आ गई हूं। अब यही मेरा आश्रय है और यही मेरा तपोवन। साधु महात्मा रेवती की वेदना से द्रवित हो उठे। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे पुत्री, यह अत्यंत दुखद है कि तुम्हारी सास ने ऐसा कठोर व्यवहार किया, परंतु क्या कारण था कि उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? रेवती ने आंसुओं के साथ गला भरते हुए उत्तर दिया, हे साधु महात्मा, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी पहली संतान गर्भ में ही नष्ट हो गई थी। यह मेरे जीवन का पहला बड़ा आघात था, जिसे मैंने बड़ी कठिनता से सहा। फिर जब मैंने दूसरी संतान को जन्म दिया तो वह भी मृत पैदा हुई। यह दुख असहनीय था, परंतु उससे भी बड़ा दुख तब हुआ जब मेरी सास ने इस त्रासदी का दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। वह क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पति ने भी कोई प्रतिकार नहीं किया, वह मौन बने रहे। रेवती थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, अब मैं इसी वन में निवास कर रही हूं। मुझे यह भी भय है कि यदि मैं अपने पिता के घर लौट जाऊं तो समाज में उनका अपमान न हो जाए। इसीलिए मैं अपने दुखों को अपने भीतर समेटकर यहां आश्रम में रह रही हूं। हे महात्मा, अब मैं कहां जाऊं? क्या करूं? कृपया आप ही मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। मुझे कोई मार्ग बताएं। रेवती की करुण पुकार सुनकर साधु महात्मा गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्री, ये जो कुछ तुम्हारे साथ घटा है वह निश्चय ही अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु अब चिंता त्यागो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जिससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय अत्यंत सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली है। साधु ने संकेत करते हुए कहा, इस गाय को तुम अपने पास रखो। यह कोई साधारण गौ नहीं है, यह पुण्य स्वरूपिणी है। इसकी सेवा और पूजन करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। गौ सेवा का पुण्य अत्यंत शुभ फलदायी होता है।
विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जो मातृत्व की इच्छा रखती हैं। फिर वे गंभीरता से बोले, अब मैं तुम्हें उन विशेष नियमों के विषय में बताता हूं जिनका पालन गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अवश्य करना चाहिए। तुम ध्यानपूर्वक सुनो और उसका पालन करो, जिससे न केवल तुम्हें एक उत्तम संतान प्राप्त हो, बल्कि वह संतान तेजस्वी, गुणवान और दीर्घायु भी हो। साधु महात्मा रेवती को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं, हे पुत्री, यदि कोई स्त्री उत्तम, स्वस्थ और संस्कारी संतान की प्राप्ति चाहती है, तो उसे कुछ विशेष नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इन नियमों का उद्देश्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखना है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध और शांत बनाए रखना है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी स्त्री को मासिक धर्म के समय अपने पति से संबंध नहीं बनाना चाहिए और उस दौरान पति को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से गर्भधारण में बाधा उत्पन्न होती है और कभी-कभी गर्भ ठहर भी जाए तो वह गिर सकता है। गर्भवती स्त्री को हर समय प्रसन्नचित रहना चाहिए। उसका मन भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पलने वाला शिशु मां के भावों को ग्रहण करता है। दुखी, क्रोधित या निराश मन का असर बच्चे पर भी पड़ता है। इसीलिए गर्भिणी स्त्री को हर हाल में सकारात्मक विचारों के साथ रहना चाहिए। उसे बुरे आचरण वाली स्त्रियों से दूर रहना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए जिनका स्वभाव या आचरण अनुचित हो। गर्भवती स्त्री को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन शुद्ध और उसके शरीर के अनुकूल न हो तो शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। साधु ने आगे कहा, पुत्री, गर्भवती स्त्री को सूप, धान आदि को फटकने वाला उपकरण की हवा से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी तेज हवा भी गर्भ के लिए हानिकारक हो सकती है। साथ ही उसे ऐसे दृश्य, वस्तुएं या कथाएं नहीं देखनी या सुननी चाहिए जिनसे मन में भय, घृणा या चिंता उत्पन्न हो, क्योंकि इन सब का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अत्यंत गर्म भोजन करना, बार बार बिना भूख के खाना अथवा जब तक पहले खाया गया भोजन अच्छी तरह से पच न जाए तब तक पुनः भोजन करना, ये सभी आदतें गर्भ के लिए हानिकारक मानी गई हैं। महात्मा ने यह भी बताया, पुत्री, जो स्त्रियां बांझ होती हैं या जिनके पूर्व जन्म में बच्चे जीवित नहीं रहते, उनसे विशेष दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह नियम केवल सुरक्षा और मानसिक प्रभाव के दृष्टिकोण से बताया गया है। अंत में वे बोले, जो स्त्री इन सभी नियमों का पालन श्रद्धा और निष्ठा से करती है, उसे उत्तम, दीर्घायु और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। परंतु जो इन नियमों की अवहेलना करती है, उसका गर्भ समय से पहले गिर सकता है या संतान का विकास अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम संतति सुख की कामना रखती हो, तो इन नियमों को हृदय से स्वीकार करो और पालन करो। हे पुत्री, अब मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताता हूं, जिसे तुम्हें पूरे श्रद्धा और ध्यान से सुनना चाहिए। मासिक धर्म के समय स्त्री को 4 दिनों तक पति से दूर रहना चाहिए। वह चौथे दिन ही शुद्ध मानी जाती है और 1 सप्ताह बाद देवी देवताओं की पूजा के योग्य बनती है। जब पति पत्नी के बीच संबंध बनते हैं, उस समय उनके मन में जो भी भावना या कल्पना होती है, वही गर्भ में प्रभाव छोड़ती है। अगर उस समय उनके मन में पवित्र और सुंदर विचार होंगे, तो गर्भ भी वैसा ही श्रेष्ठ और शुभ बनता है। युग्म तिथियों जैसे द्वादशी, चतुर्दशी, षष्ठी, अष्टमी और दशमी, इन दिनों में सहवास करने से पुत्र उत्पन्न होता है, जबकि अयुग्म तिथियों जैसे एकादशी, त्रयोदशी, पंचमी, सप्तमी और नवमी में सहवास करने से कन्या जन्म लेती है। स्त्री का ऋतुकाल 16 रात्रियों तक होता है, जिसमें मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में किया गया सहवास उत्तम पुत्र को जन्म देने वाला माना गया है। उस समय किया गया भोजन भी विशेष मायने रखता है। स्त्री को तीखा, गर्म और कड़वा भोजन त्याग कर मीठा, शीतल और सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की कोख औषधि के प्रभाव में होती है और पुरुष का बीज अमृत तुल्य होता है। साधु महात्मा कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें संतान प्राप्ति के यह पवित्र और महत्वपूर्ण नियम बताए हैं। यदि तुम इनका पालन करोगी तो तुम्हें निश्चित ही उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। तब रेवती कहती है, हे मुनिवर, मेरे पति तो इस समय मेरे पास नहीं है, तो मैं यह उपाय कैसे करूं? साधु मुस्कुराकर कहते हैं, हे पुत्री, तुम निराश मत हो, इस दिव्य गाय की सेवा शुरू करो। यह गौ माता तुम्हारे पुण्य और सेवा के माध्यम से तुम्हारे पति को स्वयं तुम्हारे पास ले आएगी। इतना कहकर वह दिव्य साधु अचानक अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर रेवती चकित रह जाती है
और समझ जाती है कि स्वयं भगवान ने साधु रूप में उसे दर्शन देकर मार्गदर्शन दिया है। इसके बाद रेवती नित्य श्रद्धा से गाय की सेवा करने लगती है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय को चारा डालती, उसे स्नान कराती और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाती। उधर रेवती के पति को एक रात्रि स्वप्न में भगवान शिव दर्शन देकर आदेश देते हैं, जाओ अपनी पत्नी के पास, जाओ वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। स्वप्न से जागकर वह तुरंत अपनी पत्नी को खोजने निकल पड़ता है। जंगल में उसे एक आश्रम दिखाई देता है और वहीं उसे रेवती मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब वे दोनों उसी आश्रम में रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद रेवती का ऋतुकाल आता है और वह साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने पति से संबंध बनाती है। इसके फलस्वरूप वह गर्भवती हो जाती है। 9 महीनों तक गर्भ को सुरक्षित रखने के बाद उसे एक सुंदर, तेजस्वी और पुण्य आत्मा वाले पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र जन्म के तुरंत बाद दिव्य गाय भी उसी प्रकार अदृश्य हो जाती है जैसे वह साधु अदृश्य हुए थे। यह देखकर रेवती और उसका पति समझ जाते हैं कि यह सब ईश्वर की कृपा और तपस्या का फल है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और अपने श्रद्धा भरे विचार भी साझा करें। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिशा है। धार्मिक मर्यादाओं, भक्ति सेवा और सत्कर्मों का समर्पित मार्ग। इसलिए इस कथा को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और जानने वालों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा का लाभ उठा सकें। तो मित्रों, इस कथा का यही अंत है। हम आशा करते हैं कि आपने इससे कुछ मूल्यवान सीखा होगा और यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यदि आप ऐसे ही और भी अद्भुत, प्राचीन और दिव्य कथाओं की यात्रा पर चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा का संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई रोचक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता लक्ष्मी।